शहर का एक भीड़ भाड़ वाला बाजार, जहां हर तरफ शोर, लोगों की आवाजें, दुकानों की चहल पहल और भागती दौड़ती जिंदगी दिखाई देती थी। उसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल आम थे, चेहरा शांत था और आंखों में एक गहरी समझ छिपी हुई थी। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। उसका नाम था रिया शर्मा, एक आईपीएस ऑफिसर। लेकिन आज वो बिना वर्दी के, बिना किसी पहचान के इस बाजार में आई थी। उसका मकसद था सच्चाई देखना, ये समझना कि आम लोगों के साथ पुलिस का असली व्यवहार कैसा होता है। रिया हर चीज को ध्यान से देख रही थी। लोग कैसे बात कर रहे हैं, दुकानदार कैसे पेश आ रहे हैं और सबसे जरूरी, पुलिस कैसे व्यवहार कर रही है। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है, जहां एक पुलिस दरोगा इंस्पेक्टर यादव एक गरीब ठेले वाले पर चिल्ला रहा था। ठेले वाले के कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था और वो डर के मारे कांप रहा था। इंस्पेक्टर यादव गुस्से में चिल्ला रहा था, कितनी बार कहा है यहां ठेला मत लगाया कर, समझ नहीं आता क्या? बेचारा ठेले वाला हाथ जोड़कर कहता है, साहब घर चलाना है, यहीं से कमाई होती है, थोड़ा रहम कर दीजिए। लेकिन यादव के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वो और गुस्से में बोला, मुझे मत सिखा, अभी हट जा यहां से, वरना सामान उठवा दूंगा। रिया ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके अंदर गुस्सा तो था, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रही थी। कुछ पल बाद जब यादव ने ठेले वाले को धक्का दिया, तो रिया खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़ी और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, आप इस तरह किसी से बात नहीं कर सकते, ये गलत है। यादव तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे सिखाओगी? पता है मैं कौन हूं? रिया बिना डरे बोली, आप जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये सुनते ही यादव का गुस्सा और बढ़ गया। उसके अहंकार को ठेस लगी थी। उसने तुरंत अपने साथ खड़े सिपाहियों से कहा, बहुत बोल रही है, इसे पकड़ो और थाने ले चलो। सिपाही आगे बढ़े और रिया को पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको लगा कि शायद लड़की ने कोई गलती की होगी। रिया को जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। थाने पहुंचने के बाद उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे और माहौल भारी था। लेकिन रिया बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर यादव वहां आया। उसके चेहरे पर एक जीत का एहसास था। वो कुर्सी खींचकर रिया के सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, अब बताओ, कानून क्या होता है? रिया ने उसकी तरफ देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी ये खामोशी यादव को और ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन वो इसे अपनी जीत समझ रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अचानक थाने के बाहर हलचल शुरू हो गई। एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकी। सायरन की हल्की आवाज गूंजने लगी। थाने के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत सतर्क हो गए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। दरवाजा खुला और अंदर आए सीनियर ऑफिसर्स। उनके साथ एक सख्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला अधिकारी था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने तेज आवाज में पूछा, आईपीएस रिया शर्मा कहाँ हैं? ये सुनते ही इंस्पेक्टर यादव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी रिया धीरे धीरे खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, सर, मैं यहां हूं। पूरा थाना एकदम सन्न रह गया। हर किसी की नजर रिया पर टिक गई। यादव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने गिरफ्तार किया, वो उसकी सीनियर ऑफिसर निकली। सीनियर ऑफिसर गुस्से में यादव की तरफ बढ़े और बोले, तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। बिना जांच के एक सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। यादव अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसका सिर झुक गया था। तुरंत आदेश दिया गया। इंस्पेक्टर यादव को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। थाने में सन्नाटा छा गया। जो कुछ देर पहले खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, अब वो सबसे कमजोर दिख रहा था। रिया धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सच्चाई की शांति थी। थाने के बाहर सूर्यास्त हो रहा था।
हल्की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो रुकी और पीछे मुड़कर एक बार देखा, फिर धीरे से बोली, असली ताकत वर्दी में नहीं, व्यवहार में होती है। वो आगे बढ़ गई और उसके कदमों के साथ एक सच्चाई भी आगे बढ़ गई। अब फैसला आपका है, आप ताकत दिखाना चाहते हैं या इंसानियत।